जम्मू एंड कश्मीर में आगामी चुनावों से पहले पीडीपी के प्रमुख प्रवक्ता सुहेल बुखारी ने पार्टी छोड़ दी है। बुखारी की अचानक विदाई ने राजनीतिक हलकों में हड़कंप मचा दिया है। चुनावी रण में यह बड़ा झटका माना जा रहा है। बुखारी ने अपने इस्तीफे की वजह स्पष्ट नहीं की, लेकिन इस फैसले से पीडीपी की रणनीति पर असर पड़ सकता है। यह घटना जम्मू एंड कश्मीर की राजनीति में नया मोड़ ला सकती है। अयोध्या, गोमती नगर और कन्नौज में हालिया घटनाएं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नवाब ब्रांड पर सवाल उठा रही हैं। समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया है कि ये घटनाएं आदित्यनाथ की सरकार की असफलता और उनकी नीतियों की विफलता को दर्शाती हैं। इस मामले ने राजनीतिक गर्मी को और बढ़ा दिया है और जनता में असंतोष की लहर पैदा कर दी है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने वाईएसआरसी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कहा कि उनकी सरकार ने सिंचाई परियोजनाओं की अनदेखी की है। उन्होंने विशेष रूप से सोमासिला प्रोजेक्ट के मरम्मत कार्यों की धीमी गति पर चिंता जताई। नायडू का कहना है कि वाईएसआरसी ने सिंचाई के वादे पूरे नहीं किए और राज्य के किसानों की स्थिति बिगड़ रही है। कांग्रेस ने बुधवार को पूरे देश में 20 प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की ताकि अदानी मुद्दे पर जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जेपीसी के गठन की आवश्यकता को उजागर किया जा सके। पार्टी ने करप्शन और ट्रांसपेरेंसी के मुद्दों को लेकर सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की। यह कदम पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी के तहत उठाया गया है ताकि चुनावों के पूर्व पार्टी की स्थिति मजबूत हो सके। जम्मू कश्मीर में चुनाव आयोग ने हाल ही में 90,000 नए वोटरों को अपने इलेक्टोरल रोल्स में शामिल किया है। यह कदम राज्य में मतदान की प्रक्रिया को और भी सुगम और पारदर्शी बनाने के लिए उठाया गया है। नए वोटर लिस्ट में शामिल होने से लोगों को उनकी लोकतांत्रिक जिम्मेदारी निभाने में मदद मिलेगी। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने के काविथा की जमानत याचिका पर 27 अगस्त को सुनवाई तय की है। यह सुनवाई उन आरोपों को लेकर की जाएगी जो उनके खिलाफ दर्ज किए गए हैं। कोर्ट का निर्णय इस मामले की दिशा को बदल सकता है, इसलिए इसे लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले अजित पवार ने अल्पसंख्यक समुदाय को लुभाने की रणनीति के तहत पूर्व मंत्री नवाब मलिक के साथ डिनर किया। इस बैठक में राजनीति के कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। पवार का यह कदम राजनीतिक समीक्षकों के बीच चर्चाओं का विषय बन गया है। क्या यह उनकी चुनावी रणनीति का हिस्सा है? जाने इस बैठक की पूरी कहानी। तेलंगाना में राजीव गांधी की प्रतिमा स्थापित करने को लेकर सियासी बवाल मचा हुआ है। भाजपा और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप की झड़ी लग गई है। भाजपा ने प्रतिमा के स्थान पर आपत्ति जताई है, जबकि कांग्रेस ने इसे राजनीति से प्रेरित करार दिया। विवाद ने स्थानीय राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। नवाब मलिक ने अजित पवार की रैली में शामिल होकर सियासत में नया मोड़ ला दिया। संजय राउत ने इस पर फडणवीस पर हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि पहले उन्हीं ने मलिक को भ्रष्ट कहा था। मलिक का अजित पवार के साथ आना महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा उलटफेर दर्शाता है।
पूर्व मुख्यमंत्री सनीता केजरीवाल ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार के साथ एक गुप्त बैठक की, जिसमें एएपी के सांसद संजय सिंह भी मौजूद थे। इस बैठक में राजनीतिक और रणनीतिक मुद्दों पर चर्चा की गई, जो आगामी चुनावों के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। पवार और केजरीवाल के बीच की इस बातचीत ने दिल्ली की राजनीति में नया मोड़ ला सकता है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने महिलाओं के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि जो महिलाएं राजनीतिक रूप से सक्रिय होंगी, उन्हें आर्थिक समर्थन मिलेगा। इस पहल के तहत महिला नेताओं को वित्तीय मदद की जाएगी, जिससे उनकी राजनीतिक उपस्थिति मजबूत हो सके। शिंदे ने इसे महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। हरियाणा के पावर मिनिस्टर रणजीत सिंह चौटाला ने बड़ा ऐलान किया है कि अगर उन्हें बीजेपी की ओर से रानिया सीट पर टिकट नहीं मिला, तो वह पार्टी छोड़ देंगे। मंत्री ने कहा कि उनकी उम्मीदें पार्टी पर टिकी हैं और अगर उनकी मांगें पूरी नहीं होती, तो उन्हें पार्टी छोड़ने पर मजबूर होना पड़ेगा। इस बयान ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है।